जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। ओ जी पिया को निज घट में, ओ जी पिया को निज घट में, जो तुम पिया के मिलना चाहो, तो भटको मत जग में। ओ जिरी पिया को निज घट में, तीरथ भरत करन आचारा, यह अटकाम मग में। ओ जरी पिया को निज घट में, जब लगे शांत मिले नहीं पूरे, जब लगे शांत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अग में। हो जरी पिया को निज घट में, नाम सुधारत कभी न पाओ, भटको जोनी खग में। हो जरी पिया को निज घट में, पंडित काजी देखते सब, अटक रहे डग डग में। हो जरी पिया को निज घट में, ये तो भूले बितावा तुम्हें, ये तो भूले बितावा तुम्हें, वर्ग दसेन की रग रग में। हो जरी पिया को निज घट में,
इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहूँ साध समग में। खोज री पिया को निज घट में, सतगुरु पूरे बहुतम जामे, वो तो एक है अलग में। खोज री पिया को निज घट में, खोज री पिया को निज घट में। बच्चे और रुचियों नारियों, जितना चाहोगे दुनिया में अपना फैलाव करते जाओ। जितना फैलाव करोगे उतना फंसोगे, उलझ जाओगे। और ये खेल काल भगवान का है, किसी की समझ में आएगा नहीं। इसी में उलझ करके और अपने आप को फंस करके बेबस हो जाओगे और कोई किसी का नहीं है। न तुम किसी के होगे न तुम्हारा कोई होगा। कहने को तो कहते हो ये मेरे है, मैं इनका हूं, लेकिन तुम किसी के नहीं हो, न तुम्हारा कोई है। खाली तुम्हारा स्वार्थ इनके साथ में जोड़ तोड़ लगा रहा, इसी में फंसे हुए को मेरा है तेरा। ये तो काल का देश है। मोहब्बत प्यार सब आत्माओं से करो। जितने भी जीव है सब पर दया करो, सब पर रहम करो। जब सब पर करने लगोगे तो तुम्हारा फताव नहीं होगा। क्यों? कि तुमको ये बोध होगा कि मैं तो मालिक की सब जीवात्माओं को चाहता हूँ, तो फंसोगे नहीं। लेकिन जब सीमा बना लोगे तो वहां फंस जाओगे। न तुम्हारा कोई होगा न तुम किसी को होगे, क्योंकि वो बराबर अपना नगाड़ा बजा रहा है कि देखो मैं आने वाला हूं, तुम समझ लो। मेरी तलवार सामने लटके हुए मैं आ रहा हूं, सर से उड़ा दूंगा। अब वो तो ढंडोरा पीट रहा है और आप बदोश हो, आपको कुछ ख्याल दे दो। तब तक आया और लेके चल गया। तो चिड़िया है चुन रही है, बाजार जोर से झपट्टा मारा, दाना उसके मुंह में रह गया और वहां आफत लग गई। ऐसे ही वो दाना चुन रहे हो और थट से मार देगा मछली। तुम देखते देखते ले जाओगे, बदोश चले जाओगे और जो तुमको देखेगा वैसा क्या हो गया। इसी को देखो काल की सृष्टि है। मैंने लोगों को समझाया कि पहले यहां कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था, न कोई सूरज था और न कोई चांद थे, और न आप थे न हम थे, न कोई ईश्वर था न ब्रह्मा न विष्णु, न कोई शिव न देवी न देवता, कोई नहीं था। न स्वर्ग था न वैकुंठ था, और न ब्रह्म था न ब्रह्म की शक्ति थी, न पारब्रह्म था न पारब्रह्म की शक्ति, कुछ नहीं। पहले वो एक अकेला तो सागर है था, उसमें जितने डाल दो कुछ नहीं। अथाह सागर है, ये सब नदियों का पानी समझ चला जाए उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो वैसे ही भरा रहता है। ऐसे वो अथाह सागर है, एक ही था।
कुछ नहीं था, और बेनाम था, बेरूप, उसका रूप भी नहीं कोई कह सकता, और नाम भी कुछ नहीं। अब यूं तो तुम कुछ ना कुछ इशारे के लिए नाम रख लो तो रख लो, लेकिन वो बेनाम पहले भी अब भी है, आगे भी रहेगा। जब यहाँ कुछ नहीं था तो उसकी मौज मर्जी हुई, उसने सबसे पहले क्या किया, आवाज, जो मुखार बिंद की उससे आवाज में जो शक्ति थी, ताकत थी, उससे ये सब एक ताकत के साथ आवाज निकाली। तो ये सब मंडल लोग, अनंतों लोग, इतनी गिनती आप कहना इतने लोग हैं, उसने बना दी एक ही आवाज में, तो ढांचा पूरा खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ बीच तो कुछ नहीं था, उसकी आवाज पर तो सब खड़ा हो गया, लेकिन और कुछ था नहीं, सब ये पोला था, पूरा का पूरा पोला था, क्या कुछ नहीं था। अभी बहुत दिनों तक पोला रहा, तब उसकी मौज मर्जी हुई, और उसने मतलब है कि अपनी जहां वो रहते थे उन सड़कों को उतार दिया नीचे, कि जाओ तुम नीचे जाओ। उतार करके ले आए, वो भी उन्हीं की आवाज सुन के, वो आवाज अलग है, ये तमाम मंडल बनाने की ये सब आवाज अलग है, उसकी आवाज अलग है। उसमें ला करके और झूला पड़ा हुआ है रस्सी का, वही नाम डोर पड़ी हुई उसी में बैठा दिया, और सब लोग उस मालिक का अखंड सबके साथ, जिनको ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, या गाड कहते हैं, या ब्रह्म कहते हैं, या अल्लाह कहते हैं, सबको बैठा दिया, और उसी मालिक का सब ध्यान कर, अखंड ध्यान। और इतने युग, इतने काल में बीत गए कि सारे विश्व की गिनतियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तब भी नहीं होगा। इतने युग और कल बीत गया, तब वो मालिक हो, तब वो प्रश्न हुआ, उनसे पूछा कि भाई मैं तुमसे बहुत सेवा से प्रसन्न हो गया हूं, तुमने सेवा की है, तुम क्या चाहते क्या हो? तब उन्होंने कहा कि हमको छोटा सा कुछ दे दीजिए, क्योंकि अब ये मालूम हो गया कि मैं वहां मालिक के देश में जा नहीं सकता, तो इससे अच्छा ये कुछ मांग लूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमको दिया, तो छोटा सा राज, तो जीवात्माओं का सर से नीचे सतह का भंडार थोड़ा था, तो दे दिया और सब लोगों में बांट दिया, जितने लोग हैं सब में बांट दिया। तो ये जो सूरज और चांद है, ये जो दिखाई देता है, ये असली तो नहीं है, ये तो ऊपर की सुर्खों का ये प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, ये प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब उस पर, उसका प्रतिबिंब उस पर, चाहे चांद हो और चाहे तारे हो चाहे सूरज हो, ये प्रतिबिंब है। जैसे शीशे को ऐसे रखो और इधर भी रहे तो सूरज का तो दीवार पर जाएगा, और एक वहां दीवार पर लगा दो और जरा उसे तिरछा कर दो और उसका उस पर जाएगा, और एक वहां सीधा लगा दीजिए और उसका उस पर जाएगा। ठीक है, असली सूरज है, बिंब है, सूरज नहीं है। सूरज तो आप देख ही नहीं सकते, तो यहां नहीं सूरज, बिंब पड़ा। ऐसे ही ये तारों का भी है, ये सब हुए हैं जीवात्मा ऊपर में जो दी गई है, वो सब की सब अपने अपने लोगों में टिकी हुई है। तो यहाँ इनके लिए इनको भी दिया, जो सबसे नीचे उनके पुत्र हैं उनको दे दिया, उनको भी छुटा होता तो ले आए, ला करके मसाला मिला के तब ये रचना बैठी है। तो विधि विधान से समझाने में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है, पहले कुछ नहीं। अब पहले तो जब आए थे तब तो कोई मतलब ये है कि गंदगी थी नहीं, पर जीवात्माएं निर्मल आई, सोचता ही मतलब है कि पवित्र आई, न उनका अंतःकरण गंदा, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, और न जीवात्मा गंदी, उसकी सब सोच।
तब तो आप यहाँ से वहां पूरा का पूरा देखते थे, सुनते थे। यानी कोई लोग बाकी नहीं, सब देखते जाते थे, सब सुनते आते थे। सब उधर से देखते आए, सुनते आए, सब कुछ इधर से देखते गए था। और मालिक का दीदार न था, कोई गंदगी थी नहीं। गंदगी तो बहुत दिनों तक नहीं थी। ये तमाम जीवात्माएं मनुष्य खेत में आई और मतलब सब वहां थोड़ी उतर, तो ये चारों खाने थी नहीं। पशु पंछी, ये जल के जीव, ये थल में जो जीव रहते हैं वो नहीं, न कोई न रखते, क्योंकि विधान ही नहीं बना था। जब तक विधान नहीं बना तब तक कुछ नहीं। यही सुनते आई थी और पूरा बोलता जाते थे। समय पूरा हुआ, चली गया, इतना ही था। तो कितने तब तो उन्होंने कहा है, जब रामायण में त्रिकाल बोध जब से सृष्टि हुई तब से गौतमी तुलसीदास जी को जब ज्ञान हुआ देखा तो उन्होंने कहा भाई जब सत्य का समय था तो सच्चों की जोगी सब विज्ञानी थे, कोई अल्पज्ञानी नहीं था। इसी तरह का मतलब सर्वज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली सब थी। और समय पूरा हुआ, वापस चले गए। ये रहा। तो ऐसी कितनी खेपें निकल गई। जब ये जहाज चली गई तब उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसा ही रहूंगा तो ये सब रह जाएगा, तो यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं, तो फिर मैं अपना जो कुछ मांगा वो मैं राज किस पर करूंगा, क्योंकि इन्हीं पर तो मुझको राज कर रहा हूं। तब उन्होंने फिर ये सब बखिया तो तैयार किया। उन्होंने फिर अपने शक्तियों को पैदा किया और पैदा करके यहाँ भेजा और भेज करके तपस्या कराई और फिर उनको देववाणी सुनाई और फिर उनसे लिखवाया, पूरा विधान बना दिया। और उसके बाद जब विधान बन गया तब फिर आपको अधिकार मिलेगा, तो बता के दिया, ऐसे नहीं, अधिकार पूरा आपको, उसमें कोई कमी नहीं है। आप स्वतंत्र हो, आंख से भी हो, कान से भी हो, मन से भी हो, बुद्धि से भी हो, चित्त से भी हो, हाथ पैर से, सब भाव सब तरह से आजाद हो। अब उसने कहा कि भाई देखो ये पुण्य है और ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो कुछ भी करोगे हमारे मृत्यु का नियम बन गया है, कानून बन गया और तुमको अधिकार दिया जाता है, इसको करना है, इसको मत करना। बस आपको अधिकार देके धीरे 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 कुछ लोग चले गए बताने वाले, और कुछ आए तो कुछ और भूल गए, और जो भी थोड़े बहुत रहे वो भी चले गए और बिल्कुल ही चले गए। तो कोई बताने वाला नहीं है कि वे पाप क्या पुण्य क्या, पुण्य का फल क्या, पाप का क्या फल कर लेना है। पहले पता चले पाप क्या है, गंदगी सब की सब जमा होने, ये अंतःकरण है। आप आंखों के ऊपर अंतःकरण है, इस आकाश के ऊपर ये दो आंख दो कान, ये नाकों का आकाश तो ये है, और तुरंत जीवात्मा इसके ऊपर बैठे, वो है तुरंत का अंतःकरण। ये अंतःकरण है, ये तो शरीर कहते हैं, तुरंत का अंतःकरण जीवात्मा कर रही है, वो ये हृदय है। तो गंदगी तो यहाँ जमा हुई है। अब वो जो गंदगी आपने जमा की उसको तो भूल गए आप, तो आप उसको देख भी नहीं सकते हो कि भाई हमने कैसी कैसी गंदगी जमा की है। अगर आप उसको देख लेते तो साफ कर सकते थे, आपको दिखाई नहीं देगी। कर्म तो किया और जमा कर लिया, लेकिन कहाँ जमा ये नहीं देख पाया। तो जीवात्मा जो है डर गई, ऊपर से गंदगी पड़ती गई, मत उठता कोई, जैसे मिट्टी पड़ी चली जाए तो धीरे 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 मिट्टी पड़ती है, सब डर जाएगा। अब जीवात्मा का पता ही नहीं क्या है, कहाँ, किसी को नहीं मालूम। अब महात्मा जब मिले तब तो पता खबर बताएगा, जब तक वो मिलते नहीं था। तो यहाँ से बंधन पड़ा। पहले तो बहुत दिनों तक कितना पूरा समय सतयुग का बीत गया, और तब चला गया, कितने आए और चले गए, और तो बाद में आखिर में ये विधान बना है। तो जब सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग लगेगा, तो उस समय पर ये तैयार हो गया और आज को सुना दिया गया, दे दिया। तो ये गंदगी इतने गंदे हो गए कि जब तक वो महात्मा न मिले और वो सफाई करे नहीं,
और आपको सफाई करने की कोई चीज पकड़ाए नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तब उसने देखा कि ये तो ये कर रहे थे, कसूर कर रहे, तो चलो जल्दी से 4 खाने बनाओ। तो 4 खाने बनाए, अन्नज पिन्नज हुमा जाता होगा 4 खाने। पेड़ खड़े एक खान गया, जो पृथ्वी पर पेड़ खड़े हुए इसको कहते हैं अफ्तावर। और जो पिंड से पैदा होते हैं जेड़ से, जैसे मनुष्य भी उसी से पैदा होता है, पशु भी वैसे ही पैदा होते हैं। एक अंडज होता है जो अंडे की आकार से पैदा होता है, बाहर अंडा रखा है, बच्चा उसमें से निकलेगा। फिर हुकमत जैसे पृथ्वी के अंदर छुपे हुए हैं, जब बारिश होगी तो फिर निकलेगा। ये 4 खाने और इसी में नस्लें, इसी में अलग अलग नस्लें, एक नस्ल के कई एक सांप, एक नस्ल के कई एक बिच्छू, एक नस्ल के कई एक गोजर, तरह तरह के नस्लें बनाए। लेकिन मुख्य 4 खाना, एक नस्ल के कई एक वृक्ष। ये कहा कि देखो इसका आपको कर्म का तुमको वहां फल मिलेगा, इसका ये मिलेगा। और उसने फिर नर्क बनाए कि चलो नर्कों में तुमको ज्यादा कसूर किया तो ज्यादा यातना दी जाएगी। और ये है जो चला है। अब इसको कौन बैठेगा जब तक कि वो महापुरुष मिले नहीं, तो सदाई कौन करेगा? इसलिए आप वो ममता में, इसमें तृष्णा में वासना मिलता है। अब वासना ही आपको उपेर रही है। तो कोलू जैसे चल रहा है ना, तेल निकलता है ऐसे ही वासना चल रही है, इसी में रगड़े जा रहे हो और मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे चले जाओगे मक्का नहीं, अब तक देखते रह जाएंगे। आए हो जाएंगे, राजा और फकीर जो है उसे जा रहा है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो और चाहे फकीर हो। एक चढ़े सिंहासन, एक बांधे जात जंजीर। एक तो सिंहासन में बैठ के चला जाएगा, एक जंजीरों में बांधे जाएगा। यहाँ कोई रह नहीं सकता, क्योंकि उसने मृत्यु बनाया। जब उसने स्वर्ग बनाया तो भी रहने की जगह नहीं है। कुछ ही देर तक रहो और बाद में फिर यहाँ जाओ। पुण्य छीड़े मिर्च लोगे, पुण्य जब छीड़ हो जाए, पूरा हो जाए, तो यहाँ ऊपर में ईश्वर के लोग भी नहीं टिक सकते। जो वो भी अस्थाई नहीं है तो वहाँ भोग लो, और जो वहाँ आनंद और सुख भोगो, जब वो खत्म हो जाए तो फिर यहाँ आ जाओ। फिर यही कर्म करोगे, पार नहीं जा सकते। जब पार निकल जाए और जन्म मरते, वो तो भवसागर पार जाना पड़ेगा। तो भवसागर बहुत दूर है, बहुत दूर है, बड़ी लंबी मंजिल है। वहां पार होने के बाद तब ये जीवात्मा उतरेगी, तब अपने देश में अपने धाम में जाएगी। यहाँ नहीं होता। ये तो अपने धाम से आई, अपने देश से अपने लोग थे, वो तो यहाँ है नहीं। ये तो परदेश है, तो आपकी समझ में किसी की आता नहीं, और कोई समझाने वाला मिलता नहीं कि आपको समझाए कि फिर रास्ता बताए। तो बड़े ध्यान से सुनो, महापुरुष कहते क्या है, ध्यान से सुनिए। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। अब वो कहते हैं कि भाई देख सूरत, ए जीवात्मा, हे रूह, तू मनुष्य मंदिर में बैठी है तो दुखी है। महापुरुष कहते हैं हम जानते हैं कि तू बहुत दुखी है, तुझे बहुत कष्ट है, और तेरे पास कष्ट दूर करने का कोई उपाय नहीं, कोई इलाज नहीं, हमको मालूम है। लेकिन अब यह है कि तू महात्मा की खोज नहीं करती है। अगर उनकी खोज करे तो तेरी ये सब चीज समझ में आ जाए, खोज करती नहीं। हम जानते हैं तू बहुत दुखी है, और क्यों दुखी है बोलो। या दिन से तुम शब्द दिशारा मन संग यारी। अब वो सूरत को कहते हैं जो दोनों आंखों के सामने बैठी है। हे सूरत, जिस दिन से तुमने नाम छोड़ दिया, हमने कहा था कि इस नाम को मत छोड़ना,
चाहे जितना भी कोई प्रलोभन दे, लेकिन इसे छोड़ने नहीं, पकड़े रहना। तो तूने जिस दिन से नाम को छोड़ दिया, संत को छोड़ दिया, आवाज को छोड़ दिया, और तेरी दोस्ती मन के साथ हो। पहले तेरी दोस्ती शर्त के साथ, नाम के साथ थी, प्यार उसके साथ था, शर्त का प्यार, नाम का तेरे साथ था। और तू मन के साथ में तेरी मोहब्बत हो गई, और मन तेरे साथ में, और तू मन के साथ। अब ये दोस्ती हो गई, और फिर छूट गया, नाम छूट गया, आवाज छूट गई जिसको पकड़ के आई थी। ऐसे तो नहीं आई, तो आवाज पकड़ के आई था। सब जीवा ये सब की जब चली जाए तो सब पोला ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब पोला रहेगा। क्योंकि इसमें नहीं तो उसकी आवाज है, इसमें सुनते नहीं है। जो खाका खड़ा हुआ है इसमें नहीं, बस उसकी आवाज है। आवाज सबको खींचे हुए, उसकी कसरत से सब खत्म, और आवाज बंद कर दे तो फिर कुछ नहीं लगता। ऐसे तो दुखी है, तो दुखी है, इसलिए दुखी है जिस दिन से, जिस समय से तूने सब को विस्तार दिया, नाम छोड़ दिया, और मन के साथ तेरी दोस्ती, और मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, कभी आंख पर, कभी नाक पर, कभी कान पर, कभी जिब्या पर, कभी किसी द्वार पर आकर के बैठता है, तो ये भटक रहा है कि इसमें तो समझ जाए। इसकी दोस्ती इसके साथ होगी इंद्रियों के, और इंद्रियों की दोस्ती हो गई भोगों के साथ। इंद्रियां भोग नहीं छोड़ती, इंद्रियों के घाट को मन नहीं छोड़ता। अब क्या करे, और तुरंत इसकी बस हो गई नाम की, और नाम छूट गया। अगर नाम पकड़े रहते तो इसमें सर्वशक्ति सर्व ज्ञान रहता, पूरा होता रहता, अपने आप को पहचानती और परखती। नाम छूट गया, अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूं। कभी तो कोई कहता है कि मैं हाथ पैर हूं, तो हाथ पैर को काट दीजिए, ये तो कह गए हम तो बच गए। उसे इधर काट दीजिए, कहता है चलो कोई बात नहीं, कट गया, लेकिन मैं अभी बच गया। इसको इधर से उड़ा दीजिए, तो कहता है अरे अभी तो बच गया। तो कुछ चीज ऐसी है जो ये बता रहे कि मैं तो बच गया, ये तो कोई बात नहीं, उसका उसे भूल गए, क्योंकि उसने नाम को निकाल दिया, छोड़, और नाम घट घट पड़े। हर एक मनुष्य के घाट पर नाम आ रहा है, आवाज आ रही है, बाजा बज रहा है, वाणी हो रही है, शब्द हो रहा है, साउंड आ रही है, कलमा उतर रहा, देववाणी हो रही, हर एक घट में। लेकिन अब तुम्हारे कान और आंख बंद हो गए, और तब क्या किया, वो जब तक नहीं खुलेंगे तो घाट साफ नहीं होगा। घाट साफ हो जाए तो खुल जाए, तो जो वाणी हो रही तो तुमने को मिल जाएगा। फिर आप पकड़ लो तो चढ़ जाओगे, क्योंकि उसकी आवाज आते ही रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। अंधेरा रहने वाला नहीं, आवाज आते ही उड़ा देगी इसको। जो कुछ भी गंदगी है आप उनकी सबको चैन को साफ कर, उसका काम ही है। जब वो गंदगी साफ करेगी, गंदगी साफ हो गई तो प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश होगा तो दिखाई देगा। तो अंदर में उसी वक्त तीसरी आंख कहते हैं ज्ञान है, शिवनेत्र कहते हैं दिव्य दृष्टि, सबके पास, तुम्हारे सबके पास है तीसरी आंख। दो आंखें सबके पास है, दो कान, दो नाक है, एक कान और एक आंख है, तुम्हारे सबके पास है। अब उसी को खोलने की जरूरत है, उसका रास्ता महापुरुषों से मिलेगा। तो जिस दिन से तुमने शब्द को छोड़ दिया है, विसार दिया, भूल गई, और तुम्हारी दोस्ती के साथ, और मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की दोस्ती भोगों के साथ, इसकी दोस्ती रहती, क्योंकि तुमको अपना रास्ता मिल नहीं रहा, अपना आनंद नहीं मिला। जब अपनी चीज नहीं मिलेगी तो दुखी रहोगी आप, क्या करें। तुरंत विचारी क्या करें, बोलो। मन मूरख तन साथ बधानी, इंद्री स्वाद। वो कहते हैं मन मूरख, मूरख उनको कहते हैं कि किसी की सच्ची बात को न माने, उसी का नाम मूरख है। और मूरख नहीं, उसी को मूरख कहते हैं। कि कोई सच बात कहता हो उसको नहीं मानना, इसी का नाम तो मूरख है।
ये तन के साथ में तो बन गया इंद्रियों के घाट पर और इंद्रिया भोगों के साथ बन गया। अब छुड़ाने वाला और बताने वाला कोई नहीं बता रहा कि भाई तुमको इससे कुछ मिला नहीं और न तुमको मिलेगा और इसी में कूदती रह जाओगी। तुम्हारा सच्चा आनंद, सच्चा सुख तो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारा घाट बंद हो गया, उसको खोलो तो तुमको सच्चा आनंद, सच्ची शक्ति 24 घंटे दौड़ता रहता। उधर सपने दौड़ेगा तो जागने में दौड़ेगा। उधर सोचता है कि मैं राजा था, गरीब हो गया। उधर सोचता मैं गरीब था, राजा हो गया। आंख खुली न राजा हो न गरीब। इधर देखता है कि ये है, जब रात को सोया तो ये सब दिन भी अंधेरा और रात भी अंधेरा, दिन भी सपने और रात भी सपने। तो ये मूर्ख के साथ तेरा संबंध हो गया और नाम तेरा जो आने जाने का रास्ता था, आने जाने की जो डोर थी, चढ़ने की सीढ़ी थी, छूटी। अब यही भटका खा रही, बराबर यही जलती यही बढ़ती। अब कोई उपाय तो की बात है, बोलो। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत कितना भुलाई। प्यार से समझाते हैं कि कुल परिवार जितने भी है, अपने कुटुंब है, जितने रिश्तेदार भाई बंद है, ये कोई मतलब तुम्हारे हितैषी थोड़ी है। अपने अपने स्वार्थ के लिए पीछे पड़े हुए निपट लड़ाई। अब देखो तुम गाँव में घर में तब लड़ाई, तब हर जगह लड़ाई। जहाँ देखिए तो झगड़ा आपके स्वार्थ के लिए, हर जगह झगड़ा। कहीं किसी जगह जाओ झगड़ा, हर घर में हर व्यक्ति में झगड़ा है। ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए फंसे पड़ेगा। और कोई तुम्हारा नहीं है। अगर कोई तुम्हारा हो और तुम किसी को हो तो कहा जाए कि नहीं भाई ये तुम्हारे और तुम इनके हो, तुम इनका भला करोगे, तुम्हारा करेगा पूछना। वो तो जहाँ मतलब उनका जहाँ गया तो लात मारी अलग कर दी और रो रहे चला। हर एक गांव में घर घर में झगड़ा है। जमीन बांट दो, घर बांट दीजिए, जानवर बांट दीजिए, रुपया पैसा बांट दीजिए, मार का आपस में ऐसी दुश्मनी कि दुश्मनों के साथ में भी दुश्मनी नहीं होती। तो अपना कुल परिवार ये दुश्मनी हो जाती और दुखी है बेचारा। क्या उपाय क्या? अब कोई महात्मा के पास तो गया नहीं जहाँ उसको सतबोध मिलता, बुद्धि का विचार विवेक जब उसमें आता वो तो कहीं संगत मिली, उसी संगत में होता। अब कहती है भाई तू दुखी है, हम जानते हैं, लेकिन जब तुझे शब्द मिलेगा, नाम मिल जाएगा, तभी तू सुखी होगी। दूसरा बोलो। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल अब कहते हैं सूरत तू तो इस जड़ में अकेली चेतन है और ये सब जड़ है, ये सब झूठ है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका जितना भी मसाला है, स्वर्ग और वैकुंठ वो भी एक मसाला है, वो इससे हल्का है, बारीक है। सूक्ष्म मसाला उससे भी बारीक है, कारण मसाला वो भी, तो वो भी जो तत्व है उसको साथ लगा दिया गया किसी के, तो वो अपने उस तत्व में मिलना चाहते हैं, लेकिन जब उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो यहाँ भटक रहे। तो ये कहते हैं जड़ है, तुम्हें क्या और तू चेतन, तू मालिक की अंश है। अपने धाम से आई, मालिक ने तुझको भेजा, उसकी खबर नहीं थी। जब तू बदहोश हो गई, इनमें मिलकर के तुझे होश नहीं रहा और बिना महात्मा के तुझे चलेगी, महात्मा मिलेंगे तो तू चेतन है। ये सब जड़ और मिथ्या, ये सब झूठ है, सारा खेल, सारा तमाशा सब झूठ है। एक महात्मा जी जा रहे थे तो लोग खेल खेल रहे थे। महात्मा जी बोले चले अरे भाई क्या कर रहे हो? क्या लगे मैं खेल खेल रहा हूँ, किसके लिए? आनंद के लिए। अरे भाई तुमने कितने बार खेला, कुछ आनंद मिला? आनंद तो नहीं मिला, लेकिन ये सोचते रहता हूँ शायद आज मिल जाए, आज मिल जाए। तो महात्मा जी बोले तुम यानी चाहे जितना खेलो इसमें आनंद है। तो ये बोला लड़का, कह लगे महाराज आनंद कहाँ मिलेगा? पहले वो तो जब मेरे पीछे आओगे तब आनंद मिलेगा। तो छोड़ के चल दिया उनके पीछे पीछे गए। चलते चलते 10 दिन तक चले, साथ ले गए, पीछे पीछे उसको उपदेश पुलाव ले गए।
उसने कहा कि देख आनंद तुझे ऐसे मिलेगा, तुझमें तो आनंद प्राप्त चाहता है, आनंद पाना चाहता है। कह लगे हाँ पर तो बताया वो क्या नहीं करता। जब रास्ते पर बैठा, घाट पर बैठ गया और करने लगा तो फिर आनंद मिलेगा। बोला कह लगे ये तो सच्चा आनंद है। और वो कह लगे झूठा, जा तू बता जा करके क्या झूठा है, तेरी एक बात मानेगा। वो सब मूर्ख है। उन्होंने निकल के आ गया जो सच्चा आनंद प्राप्त किया, वो सब के सब मूर्ख है। मेरी बात एक भी नहीं मानी। ये बात है, जितना भी समझाओ इनको बताओ तो बात ये कि वो अपनी ही बात के सामने उनको समझे कुछ नहीं, उसका नाम मूर्ख है। महात्मा सच्चा भेद देते, सच्चा रास्ते जीवात्माओं को जगाते हैं। कहते तू तो चेतन है, ये सब जड़ है, और जड़ होते हुए मिथ्या नहीं, झूठे। तो तेरा इनसे मेल कैसे होगा? अरे तेरा राज्यों में जात पात का तो नाता है नहीं, ये जड़ है और तू चेतन है, तो तेरा मिलाप इनके साथ कैसे होगा जड़ के साथ? ये तो सब मसाला जड़ है, इसमें फटी पड़ी हुई है और फिर ऊपर से तूने बोझा ला दिया। अब ये बोझा साफ हो जाए और तो तेरा घाट पूछ जाए तो निकल जाए। महात्मा मिलते रहे, मिलेंगे तभी ये काम होगा। बहुत प्यार से समझाते हैं। बोलो ताते चेत चलो यह अवसर नहीं भरमो तुम खा। जैसे भाई इससे एक काम करो, चेत जाओ, जैसे महापुरुष के उत्पाद में जाओ और जो कुछ सुनाए वो तुमको कि चेतन क्या और जड़ क्या है, उसको चेतो जगो और समझ करके यहाँ से जल्दी निकलो। अगर तुमने देर कर दी तो चारों खानों में भरमोगे। अंडे पड़ने जो होगा दस्तावर इसमें और नट को यातनाएं भोगनी पड़ेगी। इसलिए जाग जाओ, चेत जाओ और सत्संग में कहीं सुनो, सुन करके समझो अच्छी तरह से और उससे रास्ता ले लो, जल्दी करो, देर मत करो। हर तरह से जगाते हैं कि भाई ऐसा करो कि अब जाग जाओ, भूत पे आ जाओ। तुम जब भी मोह ममता में सो जाओ, बस हो कुछ जल्दी करो, करनी करो, मार मन डालो। इंद्रिय रोग द्वारा कुछ करनी कर लो, यदि दरवाजे पर बैठ करके थोड़ी मेहनत करो, ध्यान दो, तवज्जो दो। वो बुल्ला साथ है, खेत में उखाड़ करके और धान लगा रहे पौधा, रोपाई कर रहे। किसी ने कहा कि बुल्ला साहब हमने सुना है कि भगवान को देखा आपने? कहले हाँ देखा। झूठ नहीं बोले, कहा देखा। कहले भगवान कैसे मिलेगा? कहले देखो ये करते हैं, ये उखाड़ो इधर लगा दो, इतना ही काम, इतना ही मिल जाएगा। इधर से ये पौधा उखाड़ा और इधर लगा दिया बस। उसका मतलब क्या है कि इधर से ध्यान हटाओ इस संसार की तरफ और इधर लगा दो, इतने में काम हो जाए। इतने इधर घाट पर ले आओ, यहाँ लगा दो, इधर से उठाओ, इधर लगाओ। और तुम इधर से तो हटाते नहीं हो, इसको तो इधर से छुटकारा नहीं करते, तो बताए रहते हो। तो बताओ इधर तो कुछ लगेगा नहीं। इतना ही भगवान ने, उन्होंने सच कहा कि भगवान मैंने देखा, और वो कहते हैं कि मैं रोज देखता हूं, लेकिन इधर देखता हूं। जब आंख खुल जाएगी तभी वो सामने दिखाई देगा। तो हमने इधर से ध्यान हटा लिया और वो अपना मेहनत का काम करते थे, थोड़ा उद्यम के लिए कर लेते थे। इधर से पौधा उखाड़ा, इधर लगा दिया था। ऐसे मौके से पूछा उसने कि एकदम होश आ गया वो, तो उनके पीछे हो गया। जब उसने सुना कि हाँ ऐसे मिल जाता है तो गया उनके पास, सत्संग सुनने लगा और कहा महाराज अब कृपा दया कर दीजिए, अब हमको विश्वास हो गया। तब उन्होंने रास्ता बताया, देख ऐसे मिले, अब इधर से ध्यान हटा दिया, इधर से अपनी बातों को यहां लगा दिया, इतने में काम। जब उसने ये काम किया तो आंख खुल गई, उसके कान खुल गए, देखने लगा, सुनने लगा। महात्मा जब आते तब तक वो सच्ची बात कहते, सत्य रास्ता बताते। लेकिन आप इतने उलझे हो, फंसे हुए हो
अज्ञानता में झूठ में क्या आप उसको सत्य समझते हो? ये सत्य कुछ नहीं है, जो कुछ देख रहे हैं सब झूठ है, कुछ नहीं। इसलिए कुल परिवार सभी दुखदायी, सबके सब ये दुखदायी, ये कोई सुख देने वाले नहीं। बोलो सत्संग करो सत पद खोजो, सतगुरु प्रीति समान। देख क्या करो सत्संग, जहाँ सत्य से मिलाने का, जहाँ सत्संग होता है वो पहले करो, सत्संग करो और सत्य की खोज करो। कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो सत्य को पाना चाहता हूँ। जब ये मालूम हो जाए कि यह सत्य का रास्ता मिलेगा तो कहते हैं सतगुरु प्रीत समान। अरे मछली जल में रहती है तो उसका प्रेम किससे होता है? जल से, जल से होता है, होती है जल के वो रह नहीं सकती। जरा सा निकालिए तो छटपटाने लगेगी। तो कहते हैं भाई सत्संग करो, जब पता चले कि सत्य ऐसे मिलेगा, ऐसे देखोगे सुनोगे, तो फिर मतलब ये है कि कौन बताएगा? जब वो रास्ता बता दे तो कहते हैं अपना प्रेम मुक्ति करना, सच से, सच्चे गुरु से, जो मालिक को पा चुका है उससे प्रेम करना। जब उससे प्रेम करोगे तो तुमको उनके हो जाओ, अपना कपड़ा उनको दे दो, ये तन रूपी कपड़ा है। कहो महाराज ये तो हमने इतने बड़े बड़े गंदे डंदे काम किए और तमाम गंदगी जमा कर ली है, अब आप इसको ले लीजिए, जैसे चाहे हथोड़िए, पुछकिए, पटकिए, कुछ कीजिए, इसको साफ कर दीजिए। जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो साफ कर लीजिए। तुमको आना कानी की क्या बात? कपड़ा देते हो अपना आपा, तो धोबी को सौंप देते हो, देख धोबी हमारा कपड़ा ये जो है गंदा है, दाग लगे तो साफ कर देना कि हाँ भाऊजी साफ कर देना। तो वो जाता है, क्या करता है, उससे क्या मतलब? आपको तो साफ करके दे देगा। ऐसे ही तन रूपी कपड़ा जो गंदा हो गया कर्म करते करते, पाप और पुण्य, अब इसको किसी को दे दो थोड़े दिन के लिए तो वो साफ धो धा करके ठीक कर देगा। और कहेगा लो तुम्हारा मन है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारा चित्त है, ये सब कुछ तुम्हारा आप करो, सफाई कर लेगा। तो जब आप करने लगोगे तुम्हारे मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा निर्मल हो जाए तो मुझे देखेगा, तो मुझे पालेगा। अब तुलसीदास ने ये तो किया, तो हमेशा मतलब ये है कि बचपन में इच्छा करते रहे दर्शनों की कि कोई महात्मा मिल जाए, ऐसे ही इधर उधर देखते दाखते और मिल गए, उनको बता दिया। कहा बेटे रास्ता तो ये है, रोता क्यों है? अंदर बैठ के रो, किसी को दिखाने का काम नहीं, घाट पे बैठ जाए यहाँ और रो, उधर अंदर में मिलूंगा। जब तेरी आँख खुलेगी तो तुम मुझको देखना, मैं तो उससे मिलूंगा। तो आप कहो घर में करते रहे और 14-15 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने प्राप्त कर लिया और फिर दूसरों को प्राप्त कराया। बोलो नाम रतन गुरु दे बुझाई, उलट चढ़ो और कहते हैं भाई नाम का धन, इन जीवात्माओं का धन क्या है? नाम। उनका धन क्या है? जीवात्माओं का शब्द है, आवाज है। कहते हैं ये कौन देगा? कले कौन देगा? कब देंगे? जब आप सत्संग करोगे, वो पता चलेगा। बस सत्य कैसे पाया जाएगा? जब वो बता दे, नाम वेद को बता दे, तो कहते उलट जाओ, उलट चलो। आसमानी इस आकाश के ऊपर में बड़े बड़े आसमान, ये तो कुछ नहीं है, ये तो इतना सा है। आपको ये जो कुछ देखते हो सारा दिन बस इतना सा, बस ऊपर जा करके तो मालूम होता है कुछ ही नहीं। यहाँ तो पता चलेगा कि नाकोते का बहुत सारा तो तार बहुत बड़ा है और ऊपर जाने पर कुछ भी नहीं, जैसे मच्छर है, उसी में सब चीजें दिखाई देती है, सब चीजें, कोई चीज छूटती नहीं होती, सब दिखाई देता है। तभी तो महात्माओं ने देखा खड़े होकर के और कहा कि मैं वहां खड़ा हो गया तो मैंने स्वर्ग देखा, मैंने बैकुंठ देखा, मैंने मतलब ये कि देखा नरक देखा, कैसे आदमी निकाले, जीवात्मा कैसे निकाली जाती, कैसे डाली जाती, कौन हिसाब करता, कैसे इनको 4 खानों में ले जाते, नरकों में क्या, वहां खड़े होकर के देखा। तभी तो उन्होंने बताया। अगर देखते नहीं तो बताते क्या? ऊपर जा करके ये बिल्कुल सिमट कैसे हो जाए। आप ऊपर जाओ हवाई जहाज से तो ये तमाम चारों तरफ, यहाँ तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर जाओ चारों तरफ, यानी सैकड़ों मीलों का दिखाई देता है।
ये सामने ये बत्ती चल रही है, बिल्कुल मालूम होगा ये सामने चल रही है। और यहाँ आइए तो मालूम होगा 200 किलोमीटर है, इतना पता। तो ऊपर जाने पर मतलब छोटा था है, ये छोटा थे, ऐसे कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उसी में आप तुम आए हो, चेतन आए थे, चेतन के साथ संबंध था, और संबंध तुम्हारा चेतन से टूट गया, अब यहाँ जड़ में आकर के मिल गए और हो गया, चला गया, शक्ति चली गई तुम अब कुछ नहीं बोला। अब पहले पहला काम क्या सत्संग करो, जब वो सत्य का संदेश थे तो उसको खूब चेत करके सुनो समझो, और फिर उनसे रास्ता ले लो और फिर कमाई कर लो, तो जल्दी काम हो जाएगा। जब रास्ता मिल जाए, तुमको वेद मिल जाए उसका, तो उलट चलो आसमान, अब वापस हो जाओ, जेल से आए तो उसी नाम को पकड़ के वापस हो। जैसे ही आंखों के ऊपर गए, वैसे एकदम से खुले हुए बैठा, खुली हुई रचना, अद्भुत अद्भुत रचना, और प्रकाश में हो जाए तो अंधेरा होता है, अंधेरा तो यहाँ है मान, कहते फिर उलट चलो, यहाँ तो तुम्हारा घर है। ये तो जड़ चीजें हैं, उनका ही स्थान, चेतन का नहीं। चेतन तो जड़ में मिला दिया, अगर वो साफ कर ले तो ये जड़ चेतन छूट जाए। इसलिए जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, तुरंत की जीवात्मा की गांठ इस जड़ के साथ में बन गई। यदि बिल्कुल टूटी है, लेकिन इसका खुलना बहुत मुश्किल है। अब महात्मा मिले तो खुले, जब उसको नाम भेद मिले और नाम को पकड़े तब तो वापस लौटे, अब तो भेद खुल जाए। नहीं अगर नाम को पकड़ती है तो सीधा बोलो। इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु। इतना काम तो करो कि घाट पर बैठ जाओ, और ऊपर से जो आवाज आ रही है 24 घंटे आ रही, कभी बंद नहीं होती है, उसी को पकड़ लो आप। कहते हैं भाई घाट पर सदगुरु काम करेगा, आपको ले चलेगा, क्योंकि अंदर तो सब रास्ता दिखाना बताना नहीं, अंदर ही तो मुश्किल है। अंदर तो इतनी भारी रचना है कि खड़े होकर के देखते रहोगे तो हटोगे नहीं। यहाँ एक चीज देखते रहते बच्चे, तो माँ बाप उसको कितना हटाना चाहे और तरीके लेगा, और देख लेने दीजिए, और देख लेने दीजिए, तो देखता रहता। वहां तो विचित्र रचना है, तो वही देखने में लग जाओगे आप। वो गुरु जब मिलेगा वो रास्ता बताएगा, चलो, तब वो आगे चलता है। ये बगैर गुरु के उधर कोई नहीं जा सकता, गुरु की जरूरत है। और गुरु वही है जो रास्ता देख चुका है, ठीक है ना, जो मालिक के पास आता जाता है उसका। बोलो। सतगुरु स्वामी कहन संभारो, दुख छूटे सुख मिले। अब आते हैं जब महात्मा तो कहते हैं कि भाई मेरी कहन को जो मैं कुछ कहता हूँ समझाता हूँ तो मान लो, तो तुम्हारा ये मतलब ये दुख छूट जाएगा, तो सदा के लिए सुख मिल जाएगा। क्योंकि अपने देश में अपने का वही सुख मिलेगा, वही आनंद मिलेगा, वही निश्चिंतता है। और वो मतलब अब चल धाम है, कभी चलायमान नहीं होता, अस्थायी है। जब वहां से तुमको एक बार पहुंच गए तो वहां से कोई निकाल नहीं सकता। एक बार वहां से आए हो अभी तक पहुंचे, जो पहुंच गए वापस नहीं आए। पहले जब शुरू में आए थे तब तो सब के सब पहुंच गए, तब चले गए वापस, तब मैं पूरा किया, सब के सब गए वापस। अब कितनी खेपें चली गई, पीछे के लोग रह गए, उनको पता नहीं। अब फंस गए आप, तो जब से आए तब से अभी तक नहीं लौटे। अब कहते हैं सदगुरु की कहन, उनका रास्ता जो है उसको तुम पकड़ लो अच्छी तरह से, और वो मदद कर देंगे, सहयोग दे देंगे, तुम चल पड़ोगे, निकल चलो। तो सब हैरानी, सब तुम्हारे दुख संकट ऐसा पड़ जाएंगे, सुख का सागर हो तो अथाह आनंद का सागर है, ज्ञान तक। बोलो सीधा सीधा, तो मैं आज आपको नाम बता दूंगा। पर इतना ध्यान रखो, ये बात सत्य है कि आपने अभी तक नहीं सुना, ठीक है, लेकिन जब कभी कोई सच्ची बात को सुन लो तो उसको मानना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना। क्यों कि उसमें तुम्हारा ही हित है,
और तुम अगर उल्लंघन करते हो तुम्हारा नुकसान हो। आप सबके सब लोग शाकाहारी हो, असुदार नहीं करना। चाहे आदमी का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बच्ची का हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे जल का जीव हो, चाहे वो थल का हो, उसका आहार नहीं करना। जो चीजें आपके लिए उसने बना करके सब दिए, उन चीजों का सेवन करो। इसकी मलम पच्ची के लिए इसको निरोगी रखो। असुदार करोगे तो इसमें मतलब तरह तरह के कीटाणु पैदा हो जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां। फिर तुम चाहे इतनी दवा खाओ, वो दवा काम नहीं करेगी। इसलिए अस्पतालों की अब कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है, और भी नई नई दवाएं बनती जाती है, लेकिन लागू एक भी नहीं होती, लाभ नहीं करती, आप फायदा नहीं होता, क्योंकि तुमने अशुद्ध आहार का यही नहीं। पहले जो डॉक्टरों से पूछो कि जब वो किसी का चीरफाड़ करते हैं, मवाद को निकालते हैं, तो कितने बार साबुन लगा करके, और फिर कपड़े से पोंछते फिर साबुन लगाते हैं, फिर कपड़े से पोंछते फिर साबुन लगाते हैं। भाई उनसे पूछा के बच्चे कि भाई कीटाणु आ जाएंगे, तो तुम अशुद्ध आहार करोगे तो सीधा तुम्हारे खून में कीटाणु पहुंच जाएगा, बीमारियों का भंडार खुल जाएगा। शुद्ध आहार करना, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, अनाज है। आपको भूख लगे दिन में आप 10 बार खाओ, 20 बार खाओ। अच्छे जो कपड़े बनाओ, मोटे महीन कपड़े पहनो, अच्छी झोपड़ी हो, अच्छा कोई मकान हो, उसमें आप लोग कोई बड़ा थोड़ी करता। हम तो साधु बना नहीं रहे कि चलो भाई खेती करो, दुकान करो, सब तरह का काम करो, तो करो आप, लेकिन ईमानदारी मेहनत से काम करो। ईमानदारी मेहनत घर में बच्चों से चाहते, बच्चों से ये देखो ईमानदारी मेहनत के साथ रहना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, झगड़ा मत करना। ये आपस में भाई बहन लड़ जाए तो उनको मना करते हो कि हम मत करना ऐसा, तो झूठ मत बोलना, लड़ना नहीं। तो ये सब सिखाते हैं आपको, तो महात्मा सबको सिखाते हैं। उनके लिए तो सभी बच्चे हैं, जो अबोध है वो सभी बच्चे, सभी अज्ञानी है, सबको सिखाते हैं कि काम मत करना, लेकिन आप उस काम मत करते, उत्साह का। हमने तो कुछ ऐसी बात नहीं की कि आपको कोई तकलीफ हो जाए, भाई आराम से रहो आप, और शरीर को स्वस्थ रखो। और इसमें कुछ मजा है नहीं, वो भी तुमने देख लिया। गृहस्थी में 2 बच्चे पैदा किए, 4 किए और 10 कर लिए और सब देख लिया, तो उसमें तो कोई और मजा होने वाला नहीं, तो उसमें तो कुछ और निकल आएगा। तो आपने सब देख लिया अच्छी तरह से, कुछ वो याद रखना। अब आप उनसे परेशान हो गए कि अब खर्चा कैसे पूरा करें, 10 हो गए, लड़कियां अलग हो गई 5 और 5 बच्चे हो गए, तो मतलब इनकी बात शादी के लिए उनका पैसा, उसके लिए अलग चिंता, उनको अलग, उनको सुनाते तो बड़ी हो गई, और तो क्या तूने हमारे घर में जन्म लेना था, तो उसको सुनाते वो दुखी, भाई अलग दुखी है कि कुछ बचेगा नहीं तो हमको मिलेगा क्या, और सब परेशान सकते, उसमें भी कोई मजा नहीं, समझ इसी में मजा नहीं, यहाँ है ही आनंद, और तुम उसी में ढूंढते रहते हो, उसी में खोजते। ये तो धोखा है, मूर्खता, साकार जाओ। तो उद्धार करो, जैसे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप आ गए, तो अभी 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद आपके घर चले जाओ। तो किस लिए आए हो? सत्संग सुनने के लिए, कि हम कुछ भी इधर उधर होते हो और भूल चूक होती हो तो अपने सुधार लें। तो सुधार के लिए आए, और भजन में, ताकि हमारी लगन और तेज और जोर शोर से हो जाए और हम भजन करने लगे। फिर हम सफाई शुद्धि के लिए, कि हमारी सफाई शुद्धि हो जाए, जो कुछ हमने किया है हम लाद रखा, तो दया हो जाए, कृपा हो जाए, तो जल्दी से साफ हो। इसलिए आते हो, फिर चले जाते हो, तो आना जाना। ये तो कोई ऐसी रिश्तेदारी में भी तो जाते हो, अरे घर से आदमी बाहर जाता है, चलो मुंबई अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, यहाँ बीमारी ठीक नहीं होगी, वहां ले जाते हो, और 2-2, 4-4 महीने लगा देते हो। अरे भाई ये तो हाथों की बीमारी है, जीवात्मा मालिक से भी छुड़ गई, सबसे बड़ी बीमारी है कि वो कैसे अपने घर जाएगी, उस मालिक को कैसे प्राप्त करेगी। वो तो किसी महात्मा के पास में, जो इसका वेद जानता है, जो डॉक्टर है, जो वेद है, वो आपको बताएगा।
जो सब, इसलिए अच्छा करना। और कपड़े के लिए मना किया नहीं, अनाज सब्जी फल दूध घी के लिए मना नहीं किया, मकान के रहने के लिए, काम काज खेती दुकान दफ्तर मजदूरी के लिए मना नहीं किया। बस यही तो कहा कि सरकारी लेना, और वो तुम्हारे लिए विनाशकारक है, क्योंकि वो तो सब आपको, हमने लोगों को भी समझाया कि तुम सब जातियों के लोग बैठे हो, और गरीब भी हो और अमीर भी हो, पढ़े लिखे ब्राह्मण भी हो मुसलमान भी हो, ये छोटे, अगर ये बताओ तुम्हारी उंगली काट दी जाए, एक का पैर काट दिया जाए, मुसलमान का इसकी टांग काट दी जाए, किसी का कान काट दिया जाए, किसी नाक काट दी जाए, तो तुमको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा दर्द। अब ये बताओ कि यही तुम्हारा मन, यही तुम्हारी बुद्धि, यही तुम्हारा चित्त, और यही तुम्हारे प्राण, और यही तुम्हारी रूह, यही सूरत के जीवात्मा अभी रात को निकाल करके और उसमें बंद कर दी, उस मुर्गे में, उस बकरे में बंद कर दी, उस सांप में बंद कर दिया जा करके, और फिर तुम उसकी पूंछ काटो, तुम उसके मतलब है कि पैर काट डालो उसकी, तो बताओ तकलीफ होगी कि नहीं? तो जीवात्मा तो यही है, मन यही, बुद्धि यही है, यही प्राण यही। ये कैसे समझ लिया कि उसको तकलीफ नहीं होगी? ये तो समझना चाहिए कि तुम ही तो पहुंचाए गए वहां, ऐसे तो वहां पहुंच नहीं गए, तो मिल गई सजा, तो सजा भोग रहे, तुम्हारा अधिकार उनको मारने का नहीं है, चाहे पशु हो चाहे पंछी हो, कोई हो, उसकी बनाई हुई चीज तुम बिगाड़ नहीं सकते, वो बनाएगा, जिसने बनाया वो अपने आप बिगाड़े, तुम उसके बीच में ठेकेदार क्यों बनते हो? तो फिर आपको सजा मिलेगी, तुमने बनाई हुई हमारी चीज को बिगाड़ दिया, तुमको सख्त सजा मिलेगी। तो बताओ उसकी सजा से बच जाओगे? तुम्हारे पास कौन सा इलाज है? ये आपको बताया जा रहा, इसलिए सरकारी हो, जीवात्मा पर रहम दया करो जितना बन सके। एक दाने का बन जाए सुताया जाएगा, नहीं बन सकता, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं तो कुछ मत करो, जो मत दो, सीधा सीधा काम। एक दिन में जा रहा था इधर, एक बैठा उसका मोजा लदा तो मार रहा, तो हमने पूछा, हमने गाड़ी क्यों मार रहे? तुमने सोचा है कि बुखार तो नहीं चढ़ा? हाँ, ये तो मैंने देखा कि पानी नहीं पिया और उसने कुछ खाया नहीं, तो तुम मोजा इतना लाद के जा रहे और 10 डंडे दे उसके मुंह में और 10 उसकी टांग में, तो बेचारा क्या कर सकता? तुम मार लगाते हो। अगर तुम्हारे ऊपर बुखार चढ़ जाए और 2 बोरे लाती है जाए, तो बताओ तुम ले जाओगे? क्या लेंगे? नहीं, जैसे तुम हो वैसे वो है, तुमको इसमें बंद कर दिया है और फिर तुम्हारे ऊपर बोझे ला देगा 10 डंडे, बताओ क्या होगा? ये बात बिल्कुल सत्य है, महात्माओं ने सब कुछ देखा, तब आपको ये बताया। फिर यह बीड़ी और हुक्का तो पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं, लेकिन आपको मना नहीं करता हूँ, किनको? जो पीते हो। हुक्का बीड़ी मना नहीं करता, लेकिन जो लड़के और लड़कियां या कोई आदमी बड़ा छोटा, उसको कोई अगर नहीं पीता तो कभी मत पीना। आप कभी पीजिएगा, जो पीते हो वही पी लो, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आप कोई बात नहीं सुनते हो। कितने लोगों से मैंने कहा, अरे भाई क्यों ये तुम तंबाकू खाते हो और इससे तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तरह तरह की बीमारियां होने लगी शिकारों। अब वो कहते हैं महाराज कैंसर हो गया, अब कैंसर हो गया तो क्या करें? अब मैं तो पहले तुमको मना किया, बहुतों को मना किया, बड़े करके हमको तंबाकू खाना मना करने आए। अब मना थोड़ी कर रहे थे, अगर तुझको तकलीफ हो जाएगी तो फिर पीछे से तो दुखी होगा आपसे, इसलिए सोच रहे थे कि भाई तुझे तकलीफ ना, तो जरा कर गए। अब आए कहते हैं दवा, अब तो हमने छोड़ दिया, हमने कहा छोड़ने तो क्या होगा, अब क्या, जब तुमने बात नहीं मानी। इसलिए हुक्का बीड़ी पियो, ऐसा कोई नशा मत करो तो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। हमने देखा अपनी आंखों से कि नशा करके अपनी लड़की के ऊपर हाथ चलाते, और बात तो छोड़ दीजिए, ना अपनी लड़की ना दूसरे की, ना इसकी लड़की ना उसकी लड़की, और गाली गलौज अलग करो,
मारपीट अलग करो, क्या फायदा? जब तुम्हारी बुद्धि पशु हो गई तो पशु जैसे कुछ नहीं समझते ऐसे आप भी नहीं समझते। ऐसा न समझ कोई हो। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि किसी मुसलमान में जो मुसलमान है उसने एक कतरा शराब की बूंद अगर पी ली है और उसका जिंदा ही जिस्म जला दिया जाए तो उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। रामायण में लिखा है कि गंगा जल के घड़े में गंगा जल को ला करके और उस पर एक नली लगा करके और चढ़ा दिया जाए आग पर और उधर वो पानी गिरे तो उसको कभी संत पान नहीं करते, संत करे नहीं पाना। पर रामायण लिखा जब इतना सख्त उन्होंने वचन लिखा है तो उसको समझना चाहिए कि भाई हमारी रामायण क्या कह रही, हमारी ये क्या कह रही, हमारी गीता क्या कहती है, हमारा भागवत क्या कह रहे। जब तुम्हारे सामने तुम्हारे ग्रंथ थे, महात्मा तो अभी आए।